नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं एफएसए और स्पर्श पीपीओ में आने वाले वेरिएशन के कारण रक्षा पेंशनर्स की पेंशन का कम आना। इसमें संशोधन किया जा सकता है यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी रक्षा पेंशनर्स कुछ सालों पहले रिटायर हुए हैं या अभी रिटायर हो रहे हैं, उन सभी को लास्ट मंथ में एक एफएससी दिया जाता है, यानी कि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। साथ में स्पर्श पीपीओ की कॉपी भी दी जाती है। इन दोनों में वेरिएशन बहुत से सैनिक परिवारों के सैनिकों के पीपीओ में देखने में मिला है। अब ये वेरिएशन किस प्रकार का है, आप लोगों को बता दें कि जब आप रिटायरमेंट होते हैं उस समय एक एफएससी दिया जाता है जिसमें आपकी बेसिक सैलरी और पे लेवल को दर्शाया जाता है। इसके अलावा अन्य जानकारियां भी होती हैं, परंतु मैं यहां पर अन्य जानकारियों की चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ पे लेवल और बेसिक सैलरी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद में जब स्पर्श का पीपीओ जनरेट हुआ, उसमें उनकी जो पे लेवल था वो कम कर दिया गया है और साथ में उनकी सैलरी को कम करके दर्शाया गया है। कुछ ऐसा ही समस्या लेकर आज के वीडियो के माध्यम से आया हूं। ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूं, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूं, देखिए ध्यान से। यहां पर मैं चर्चा कर रहा था स्पर्श पीपीओ और एफएसए के संबंध में। स्क्रीन के माध्यम से उस एफएसए को देखिएगा कि किस प्रकार से इसमें जो जानकारी लिखी गई है वो जानकारी स्पर्श पीपीओ में नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है फाइनल एफएसए, यानी कि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट किस महीने में दिया गया है वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद में यूनिट कोड, आर्मी नंबर, रैंक और नाम, ये सारी चीजें अंकित हैं। जिनको ग्राउंड पर कोई रैंक नहीं मिला है तो उनको फाइनेंशियली अपग्रेडेशन को लेकर के यहाँ पर एसीपी नायक, एमएसीपी हवलदार लिखा रहता है। आप देखिएगा ब्लू कलर से मैंने सर्किल बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इनका रैंक एसीपी हवलदार। इसके बाद में आप देखेंगे एक ब्लू कलर से मैंने टिक का निशान लगाया हुआ है जिसमें लिखा है पे लेवल 5, यानी कि पे लेवल 5 को पे लेवल 5 की इनको सैलरी दी जा रही है। मैंने एक ग्रीन कलर का टिक का निशान लगाया हुआ है जिसमें इनकी बैंड पे 37,000 रुपए लिखी हुई है। क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूं स्पर्श पीपीओ की। जो एफएसए में दर्ज है, यदि वही जानकारी इस पीपीओ में दी गई है तब तो पेंशन आपकी करेक्ट आ रही है। यदि वेरिएशन है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपकी पेंशन कम आ रही है। यहां पर आप उस स्पर्श पीपीओ को देखिएगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट पेंशन प्रयागराज। अब यहां पर आप देखिएगा सर्विस डिटेल वाले कॉलम को, इसमें रैंक लास्ट जो लिखी हुई है वो सिपाही लिखी हुई है, कोई बात नहीं, ये स्थायी रैंक लिखा रहता है इसमें, बल्कि जो फाइनेंशियली अपग्रेडेशन के द्वारा रैंक मिला हुआ है वो नहीं लिखा जाता है। इसके बाद में ग्रुप वाई है, किस रिकॉर्ड ऑफिस से रिटायर हुए हैं वो लिखा हुआ है, कब रिटायर हुए हैं, कितने साल सर्विस किया है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। एक और कॉलम है जिसमें पर्सनल डिटेल लिखा हुआ है, पर्सनल डिटेल में उनकी पर्सनल जानकारी दी रहती है। इसके जस्ट नीचे एक पे डिटेल का कॉलम है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है पे लेवल 04, जबकि मैंने आपको एफएसए दिखाया, एफएसए में इनका जो पे लेवल है वो 05 था, परंतु पेंशन आने के बाद में ये पे लेवल 5 से घट करके 4 रह गया। ऐसा क्यों? इसके बाद में देखेंगे मिलिट्री सर्विस पे क्लासिफिकेशन अलाउंस, और राइट साइड में आप देखेंगे तो पे इन पे मैट्रिक्स 35,300, जबकि मैंने उसमें पीपीओ में इनका कितना दिखाया था, 37,000 रुपए। 37,000 से माइनस करके इनको 35,300 पर ला दिया गया और पे लेवल 5 से घटा करके पे लेवल 4 कर दिया गया। ऐसे कौन कौन से सैनिक भाई हैं जिनका स्पर्श पीपीओ और एफएसए मैच नहीं खाता है? एफएसए में जो जानकारी दी गई है वो स्पर्श पीपीओ में नहीं है, या इन दोनों में वेरिएशन है, कम करके आपकी रैंक को दिखाया गया है, पे लेवल को घटा दिया गया है, पेंशन कम आ रही है, इत्यादि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऐसे कौन कौन से सैनिक भाई है, कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा।
वेरिएशन से संबंधित मामला ये जो मैंने आप लोगों को बताया, कई पूर्व सैनिक साथियों के एफएसए और पीपीओ में देखने को मिला है, परंतु इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें आपका सुधार हो जाएगा। देखो, जो आपको एफएसए मिला है वो फाइनली होता है। उसमें जो जानकारी दी गई है, आपका रैंक से संबंधित हो, चाहे पे लेवल से संबंधित हो, चाहे बेसिक सैलरी से संबंधित हो, वो एकदम फाइनल होता है। उसके बाद में यदि आपके स्पर्श पीपीओ में आपकी रैंक को कम करके दिखाया जाता है, पेंशन पेमेंट को कम करके दिखाया जाता है, या फिर अन्य कोई त्रुटि होती है, तो एफएसए और पीपीओ का वेरिएशन के संबंध में आप शिकायत पत्र भेज सकते हैं अपने पेंशन कार्यालय को, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। आपकी इस समस्या का समाधान निश्चित तौर पर किया जाएगा। यदि आप अभी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे सूचित कर सकते हैं। आपकी पेंशन संबंधी समस्या का निराकरण अवश्य करवाया जाएगा। यहाँ पर जो सैनिक साथी डिस्ट्रिक्ट जालौन से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, वो हमारे पास में आकर के अपनी इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं, परंतु जो साथी दूर दराज क्षेत्रों से हैं, सबसे पहले वो अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके अपनी समस्या को अपने पेंशन कार्यालय रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाइएगा। यदि समस्या का समाधान ना हो तो फिर आप हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा और आपको वो हक भी दिलवाया जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारी आप सभी पूर्व सैनिकों तक पहुंचाई जाती है। हमारे चैनल पर दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। लाइक एवं कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक एवं कमेंट्स करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। इसलिए लाइक एवं कमेंट्स अवश्य करते रहा करिए। और जिन सैनिक भाइयों का पेंशन संबंधी कार्य अभी भी पेंडिंग है, तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर सूचना दे सकते हैं। उनकी पेंशन संबंधी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करवाने का प्रयास किया जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।